ये जो हम बात कर रहे थे कि जो जिसने कोई चीज़ नहीं ली, ना दुनिया की हुकूमत इमाम मेहदी की, ना इमाम मेहदी की जन्नत रियाजुल जन्ना, और ना कोई और रूहानियत या मकाम मर्तबा, सबसे बड़ा दर्जा उसका है। कैसे कैसे उसको इमाम मेहदी मिल गए। अभी हम दीदार की बात कर रहे थे ना, सरकार पर फरमाया कि दीदार से भी आगे एक और इल्म है। एक है जो इमाम मेहदी का सिर्फ दीदार करता खुश है, ये तो उससे भी बड़ी वराल वरा चीज़ है। जितना भी दर्जा हो ना, वहाँ तक दीदार तक नहीं पहुँच सकता। इमाम मेहदी के दीदार से आगे जो इल्म है वो क्या है? वो है तिफले नूरी का इल्म। और तिफले नूरी का इल्म वो इल्म है कि इमाम मेहदी और मुरीद की ज़ात एक हो जाती है। और उसकी तफसील सरकार पाक ने त्रियाके कल्ब सफ़ा नंबर 37 और 38 में मुकम्मल तफसील बताई है कि जिसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अगर तिफले नूरी अता करते हैं ना, और तिफले नूरी जब वो बाहर निकलता है, वो एक अलहदा इंडिपेंडेंट एक ज़ात है। उसके अलहदा लताइफ हैं, उसके अलहदा 7 लताइफ हैं, उसके अलहदा जुस्से हैं, और उसकी तरबियत दीदार इलाही से होती है। अल्लाह के दीदार से उसकी कायनात में उसकी तरबियत होती है। उसके जो जुस्से और लताइफ हैं वो इतने ताकतवर होते हैं और इतने नूरी होते हैं कि अगर वो जब तिफले नूरी दोबारा जिस्म में दाखिल किया जाता है 12 साल की तरबियत के बाद, तो पहले वाले लताइफ और जुस्से जो होते हैं ना, उसके नूर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, मर जाते हैं सारे। फिर वही तिफले नूरी बरकरार रहता है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात होती है। तो जिसको कुछ नहीं मिला, जिसको दुनिया की ड्यूटी नहीं मिली, जिसको मकाम नहीं मिला, जिसको मर्तबा नहीं मिला, जिसको दुनिया की इमाम मेहदी की हुकूमत नहीं मिली, जिसको दर्जे नहीं मिले, जिसको रियाजुल जन्ना नहीं मिली, उसको तिफले नूरी मिला। और तिफले नूरी वाला सरकार पाक ने फरमाया है कि इंसान के मकाम, इंसान की अक्ल शऊर में नहीं आ सकता। जिसको तिफले नूरी मिलता है ना, उनमें से इनमें से कोई भी ड्यूटी उसको नहीं दी जाती, ना दुनिया की, ना हुकूमत की, ना जन्नत की, ना रियाजुल जन्ना की, उनमें से कोई चीज़। क्योंकि तिफले नूरी के स्टैंडर्ड और मयार के मुकाबले में ये सारे मकामात हीच है। वो ज़ात सबसे बड़ी है। वो ज़ात जो आने वाली है, उसने जो तिफले नूरी दिया, वो सबसे बड़ा दर्जा है। और बाज़ार उसकी कोई ड्यूटी भी नहीं होगी, कोई चीज़ भी नहीं करेगा। सुल्तानुल फ़ुक़रा की ड्यूटियाँ हैं, सुल्तानुल फ़ुक़रा की ड्यूटियाँ हैं। हजूर गौस पाक की ड्यूटी जो है ना, वो तिफले नूरी की वजह से नहीं है। हजूर गौस पाक की ड्यूटी तौफीक इलाही सिफ़ाती मिले था, इस वजह से ड्यूटी है। अगर उनको तौफीक इलाही सिफ़ाती ना मिलता, उनको ड्यूटी भी ना मिलती। इस वजह से सरकार पाक ने फरमाया कि या तो कुर्बत मिलेगी या ड्यूटी मिलेगी। कायनात में सिर्फ एक वली है जो कुर्बत में भी है, ड्यूटी में भी है, और वो है गौस पाक। तो जो दुनिया में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के मुतलाशी है ना, और साथ में मुतलाशी हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे या हुकूमतें आ जाएंगी, बड़े घाटे का सौदा कर रहे हैं। जो रूहानियत के दर्जे के मुतलाशी हैं, बड़े घाटे का सौदा कर रहे हैं। जो 313 के लश्कर में शामिल होना चाहते हैं ना, तो हमारी बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाए, बड़े घाटे का सौदा कर रहे हैं। जो रूहानियत और दर्जों के मुतलाशी हैं ना, और शिकायत लगाते हैं एक दूसरे की ताकि उसकी टांगें खींचे, बड़े घाटे का सौदा कर रहे हैं। वो जो रियाजुल जन्ना में बड़े बड़े दर्जों के लिए सिफारिशें करना चाहते हैं ना, तो बड़े घाटे का सौदा कर रहे हैं। फ़ायदे में वही रह गया है जिसको मालिक ने तिफले नूरी दिया है। और तिफले नूरी उसी को मिलता है जो इनमें से किसी चीज़ की भी तलब ना करे। दरबाज दो आलमरा अस्त शहनशाही। दुनिया में इमाम मेहदी की हुकूमत भी ना मांगो, इमाम मेहदी की जन्नत भी ना मांगो, इमाम मेहदी की ज़ात मांगो। तो ज़ात की तालीम इन तमाम दर्जों, मकाम, मर्तबों से वरा है। अब हम क्या चाहते हैं? अगर हम इमाम मेहदी की ज़ात चाहते हैं और उसकी ज़ात के अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, उसकी ज़ात के अंदर बहुत बड़ी तालीम है, उसकी ज़ाती तालीम बहुत बड़ी है, तो अगर हम उस ज़ात के मुतलाशी हैं, तो फिर हमें इन तमाम चीज़ों को जहन से निकाल देना चाहिए
इन तमाम हुकूमती चक्कर ते डंडा ते फोर्स ते इमाम मेहदी का मतलब मकाम मर्तबे के पीछे भागना कि भाई हमें मकाम मिल जाए, इस घर से भागना, इसको छोड़ देना चाहिए। इमाम मेहदी की ज़ात के पीछे इमाम मेहदी की ज़ात ही बस, बाकी कोई चीज़ तलब ना की जाए। ये सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ी तालीम है। ये चाहते हैं आंखें बंद करें, अखलास के साथ मुखलिस होकर तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें, साथ में पढ़ें अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु।